हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई रियली होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये जो वीडियो है ये है मायके जाने से पहले एक दिन पहले का नाइट का। तो आधा वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था तो इसलिए मैं बाकी का वीडियो आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और तो मैंने बताया था कि मायके जाने के बाद शायद मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगी, और रीज़न उस टाइम पर नहीं बताया था, लेकिन इस टाइम पर मैं रीज़न बता देती हूँ कि मैं क्यों मायके में व्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगी। क्योंकि लास्ट मंथ मेरे चाचा जी एक्सपायर हुए थे और उससे पहले 6 महीने पहले दूसरे चाचा एक्सपायर हुए थे। तो वहाँ का घर, वहाँ का जो माहौल था घर का, वो एकदम से मतलब बेटियों के जाने के बाद हो जाता है कि इमोशनल सा, जो मतलब रोने धोने वाला माहौल। और वो चीज़ मुझे पहले से पता थी कि हाँ, वहाँ जाने के बाद ऐसा कुछ होने वाला। तो इसलिए मैं मतलब मेरा मन नहीं गया कि मैं व्लॉगिंग कर पाऊँ। दूसरी जो मेरी माँ थी वो जींद में नहीं मिली। तो बहुत सारे रीज़न ऐसे हो गए थे कि मैं वहाँ पर उदास ही रही थी। 3-4 दिन मैं रुकी हूँ, जैसे 4-5 दिन। तो मेरा मन नहीं लगा बिल्कुल भी, इसलिए व्लॉगिंग करने का भी मन नहीं था। और इस चीज़ का मुझे पहले से पता था कि वहाँ जाने के बाद ये कुछ मुझे फ़ेस करना पड़ेगा। सब कुछ मैं पहले से जानती थी कि ये सब कुछ मुझे वहाँ फ़ेस करना है। तो जींद से फिर मैं आ गई हूँ हिसार। तो हिसार आए हुए भी मुझे आज तीसरा दिन हो गया। तो यहाँ आने के बाद भी मतलब कि एकदम से मेरा मूड नहीं गया कि मैं वीडियो शूट करूँ। तो कल शाम को मैंने थोड़ा सा जो वीडियो शूट किया था वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ हिसार आने के बाद जींद में तो मतलब कि मैंने अपना ट्राईपोड तक बैग में से नहीं निकाला था, क्योंकि माहौल ही ऐसा कुछ हो गया था कि बस रोने धोने से अलग कुछ था ही नहीं वहाँ पे। क्योंकि 2-3 जो डेथ है ये 2-3 साल के अंदर अंदर हो गई। और बेटियां जब भी जाती है ना वहाँ पे ये सारी चीज़ मतलब कि एकदम से फ्रेश हो जाती है। तो सबके साथ ऐसा ही हो जाता है, बेटियों के साथ साथ जो वहाँ पे होते हैं सबका मूड ऐसा हो जाता है। तो बस ये जो रात का जो मेरा काम था वो मैंने फिनिश कर दिया था। और बाकी इससे पहले का जो वीडियो था मैं आप लोगों के साथ शेयर करके गई थी एक दिन पहले जब मैं मायके गई थी। और जो इसके बाद का था वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी। तो खाना पीना मेरा हो चुका था। और अभी जो ये था दूध गर्म मैंने नहीं किया था, क्योंकि मुझे यही था कि मैं दही नहीं जमाऊंगी, क्योंकि हमें जाना ही था। और शैंकी का भी ये था कि हमें छोड़ के सीधा कहीं निकल गए थे। तो इसलिए मैंने दूध गर्म नहीं किया था, दही नहीं जमाई थी, क्योंकि खाने वाला ही नहीं था। और सुबह मुझे ये था कि मैं 6 बजे या 5 बजे, 5 के बाद निकल जाऊंगी थोड़ा सा टाइम से, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गए तो मैं फिर गई थी बाई ट्रेन, जो कि ट्रेन थी 1 बजे की। तो ये जो था मेरा रात का काम सारा ख़त्म हो गया था किचन का। और मैंने रात को सारा काम मोस्टली ख़त्म कर दिया था कि सुबह मुझे सिर्फ उठना है, ब्रेकफास्ट भी नहीं करना और तैयार होके चले जाना है। तो इस तरीके से मैंने अपना जो रात का काम ख़त्म कर दिया था। और कपड़े मैंने मोस्टली जितने भी थे सुबह तक जो उतारे थे मैंने वो भी धो दिए थे, क्योंकि बाद में फिर मैले कपड़े रखे रहते हैं, कोई धोने वाला पीछे से नहीं होता। तो इसलिए मैंने सारा कपड़ों का, किचन का, घर की साफ़ सफाई का सारा काम निपटा के मैं तब अपने मायके गई थी। और जब मैं वहाँ जाऊँगी वापस तो सारा काम ऐसा फैला हुआ मिलेगा जैसे मैंने किया ही नहीं कुछ। तो अभी है ये नेक्स्ट मॉर्निंग, जिस दिन मैं मायके गई थी। तारीख मुझे ध्यान नहीं है किस तारीख को मैं अपने घर गई थी। तो पैकिंग तो मैंने पहले ही दिन कर ली थी सारी की सारी, जितने मुझे कपड़े लेके जाने थे मैंने सारी पैकिंग कर ली थी। लेकिन अभी डालनी थी मुझे दिव्यांश की बुक, क्योंकि छुट्टियां हैं और छुट्टियों का जो वर्क था वो मैंने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया था। मेरे को यही था कि चलो वहाँ जाने के बाद कुछ काम है नहीं, तो वहाँ मैं आराम से अपना इसका हॉलीडेज़ वर्क जितना भी वो करवा दूँगी। तो जींद में तो ना मैंने ट्राईपॉड निकाला ना मैंने बुक्स निकाली। मतलब मूड ऐसा अपसेट था वहाँ पे कि मन किया कि शायद अब मैं दोबारा कभी मायके नहीं आऊँगी। मतलब ऐसा मूड हो गया था कि मैं अब दोबारा मायके कभी नहीं आऊँगी। देखो, लड़की के मन में ये सब चीज़ें चलती रहती, लेकिन जाना फिर भी पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं मतलब ऐसे माहौल में दोबारा मैं ना जाऊँ। तो यहाँ पे मैं दिव्यांश की जो मेन बुक्स थी वो मैं चेक कर रही थी कि कौन सी लेके जाऊँ कौन सी ना लेके जाऊँ। जिस बुक्स का ज़्यादा नोटबुक का होमवर्क था, मतलब राइटिंग का जितना भी था, वो मैंने सारी इसकी बुक्स बैग में डाल ली थी। और वेट इतना ज़्यादा हो गया था, कपड़े कम थे लेकिन बुक्स थी, ट्राईपॉड था, बहुत ज़्यादा वेट हो गया था बैग में। तो बस तैयारी यहाँ पे हो गई थी। और ट्रेन का टाइम था जो कि वो उसके अकॉर्डिंग हम घर से निकल गए थे। और बस मायके का जो सीन है ना वो मैं अब मतलब याद भी नहीं करना चाहती, लेकिन कहीं ना कहीं वो रिमाइंड हो ही जाता है। बस भगवान से प्रे करूँगी कि किसी भी लड़की को ऐसे दिन ना दिखाए जो कि मैं अभी देख के आई हूँ। तो बस यहाँ पर शैंकी भी हमें छोड़ के सीधा निकल गए थे, वहीं के वहीं ट्रेन में बिठा के। और इनको कुछ काम था
और काम भी हो जाता है और कुछ ही हो जाता है कि जब बच्चे घर से चले जाते हो तो हस्बैंड का यही होता है कि चलो थोड़ा टाइम बाहर ही बिता लिया जाए। तो यहाँ पर मेरी सारी पैकिंग शैकिंग हो गई थी और इस टाइम पर आई थी मम्मी। तो मम्मी ने मेरा पूरा बैग चेक किया कि कपड़े कितने डाले हैं, क्योंकि इनको याद ये था कि ये मतलब कि पूरी छुट्टियाँ वहीं पर बिताएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि मैंने बुक्स पूरी नहीं ली थी। कुछ काम मैंने ऐसा मतलब छोड़ दिया था कि चलो वहाँ से आने के बाद यहाँ आके कर लेगा दिव्यांश, तो सारी बुक्स मतलब नहीं उठा पाई थी क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन मम्मी के जो मन का वहम था वो नहीं रुक रहा था, उनको ये था कि सारी छुट्टियाँ वहीं बिताएगी। और जिस टाइम पर हम गए थे तो मतलब मम्मी का सीन दिखाऊंगी मैं किस तरीके से रोई थी, जैसे कि बेटी अपने ससुराल जाती है तब रोती है, लेकिन यहाँ पे सारा जो कुछ था उल्टा ही था। मैं जा रही थी ना कि उनकी बेटी और दिव्यांश। तो मम्मी बहुत ज़्यादा रोए थे, बहुत ही ज़्यादा, कि तो आएगी नहीं अभी पूरी छुट्टियाँ। तो समझाया था मैंने कहा मम्मी ऐसा कुछ नहीं, मैं 10-12 दिन में आ जाऊँगी। और तो अभी तक तो मैं हिसार हूँ, तो हिसार में आई थी अभी, जैसे कि आज के दिन ही मैं वॉइस ओवर करी, मुझे तो ये भी नहीं पता आज डेट कितनी, शायद 11 जून है। तो 9 तारीख को मैं यहाँ हिसार आई थी और अभी रुकूँगी मैं 3-4 दिन हिसार, और उसके बाद फिर मैं अपने ससुराल पहुँच जाऊँगी। और पता नहीं अब कैसा मतलब मूड हो गया मेरा, मतलब मायके में मन लगता था लेकिन मेरा मायके में बिल्कुल भी मन नहीं लगा हुआ। और ये बात मुझे बताते हुए शर्म भी आ रही कि कैसी लड़की की मायके में इसका मन ही नहीं लगा हुआ, क्योंकि 8-10 साल पहले, 4-5 साल पहले जो घर का माहौल था वो अब एकदम से उसका उल्टा है, क्योंकि 3-4 डेथ ऐसी हो गई है 3 साल के अंदर कि बस अब वहाँ पे मन ही नहीं लगता, ना मायके में ना है यहाँ पे हिसार आई हुई हूँ, यहाँ पे परिवार नहीं दिखता मुझे मायके का, तो मतलब कहीं मन नहीं लगता। मन करता है कि बस आगे मैं शायद ना ही आऊँ, मतलब मूड ऐसा हो गया कि मैं अब मायके आऊँगी ही नहीं। तो यहाँ पे मैंने दिव्यांश को पहना था पठानी सूट, सलवार और कमीज़, लेकिन इसने बड़ी मुश्किल से पहना था ये, क्योंकि इसको लगा कि ये लड़कियों की ड्रेस है। बड़ी मुश्किल से मैंने इसको पहनाया था, मैंने चाव करके सिलवाया था इसका ये सूट, गर्मियों का सूट था। और तो अभी यहाँ पर मम्मी खड़ी हुई है साइड में, येलो जो सलवार दिख रही है। तो बस यही बातचीत हो रही कि कितने दिन में आएगी कितने दिन में नहीं। तो बैग भी चेक किया कि सूट कितने लिए हैं, दिव्यांश के कपड़े कितने लिए। मैंने कहा मम्मी अगर मेरे को 1 महीना रुकना होगा तो मैं 2 सूट में काम चला सकती, एक धो दूँगी एक पहन लूँगी, तो ऐसा कुछ नहीं, मैं 10-12 दिन में वापस आ जाऊँगी। और अभी मैं दिखाऊँगी कि मम्मी कैसे रो रही थी। और ये दिव्यांश आप लोगों को कर रहा है बाइक, मैं अपनी नानी के घर जा रहा हूँ, तो आप लोगों से थोड़े दिन बाद मिलूँगा। वो तेरी दादी रो, दादी चुप करवा दे। चलो उड़ा फिर बाहर होना रही है। एक समय मम्मी का दादी हमको जन्नत में जाकर रोवा है। हमके जन्नत में जा हर ध्यान रखिए अपना भी भाई का भी नहीं मैं एक समय अच्छा होया है कर दे, हम जान दे फोन अच्छे तक आजा कर लिएगा उड़े बैठ से सा करना है। आऊँगी मैं आपके रोता की दादी का मजाक बना आएगी मैं छुट्टी ले रही। एक मिनट दे दी खाता बात देगी। ठीक है बाय पकड़ ले। हाँ हाँ रो लागी मैं नहीं आपके पीछे चलो। मजा आ रहा है। इसकी भी पूरी टिकट लग गई है। मम्मी आज पहली बार ट्रेन बाय।
और अभी मैं इस टाइम पर आ चुकी हूँ हिसार में, और ये वीडियो है 10 तारीख का, क्योंकि 9 तारीख को मैं हिसार आई थी, तो 9 को मेरा मन नहीं किया वीडियो बनाने का। मतलब एक बुझा बुझा सा मन हो गया था कि जैसे कुछ रहा नहीं लाइफ में, कुछ भी नहीं रहा, सब छोड़ के चले गई। तो यहाँ पे मैंने दिव्यांश को दे दिया था हॉलीडेज़ वर्क करने के लिए, और बाहर मम्मी ने लगा रखी है मशीन। और तो सिर्फ मेरा एक कुर्ता था जो कि हाथ से धोने वाला था, तो वो कुर्ता मैं यहाँ बाथरूम में बैठ के धो लूँगी। बाकी मम्मी ने मशीन लगा रखी थी बाहर, तो इस पे जो कुर्ता मैं खुद धो रही हूँ, इस पर वर्क बहुत ही ज़्यादा था, तो बाकी के कपड़े भी ख़राब हो जाते उलझ के, और ये तो बिल्कुल ही ख़राब हो जाता। तो यहाँ पे बाथरूम में बैठ के मैं ये कुर्ता धो रही हूँ। और बस आप लोगों को आज का वीडियो पता नहीं अच्छा लगा होगा कि नहीं लगा होगा, क्योंकि शायद आप लोग भी थोड़ा सा इमोशनल हो गए होंगे मेरी बातें सुन के। तो फिर भी अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। और कोशिश करूँगी कि कल मतलब आप लोगों के पास व्लॉग आए। और तो चलिए आज की इस वीडियो का यहीं पर एंड कर देते हैं, और मिलते हैं आने वाले न्यू और नेक्स्ट व्लॉग में। तो ये जो वीडियो है ये है शाम का। तो यहाँ पर पार्क है बिल्कुल सामने ही घर के। तो डुग्गू ने बहुत जिद की कि मम्मा मेरे को पार्क ले चलो, तो मैं यहाँ पर आ गई थी। और इसकी मस्ती बहुत ही ज़्यादा थी यहाँ पार्क में, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा हो ही जाते पार्क में आने के बाद, बहुत खुश होते बहुत ही ज़्यादा। तो वैसे मेरा मन भी नहीं था कि यहाँ पर जाने का, लेकिन फिर भी ये था कि बच्चे के लिए हमें कई बार अपने मन को मारना पड़ता है। तो बस मैं अभी आ गई थी पार्क, और यहाँ पे डुग्गू ने बहुत मस्ती की, बहुत मस्ती। मतलब कि यहाँ पे जो पानी चल रहा था, फव्वारे चल रहे थे, उसमें पूरा भीग के और तब ये घर गया था। और मेरा मतलब इतना चिड़चिड़ा सा स्वभाव हो गया जब से मैं मायके आई हूँ, कि मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता, कि बस सोनीपत चले जाओ वापस, जैसा भी है वहीं ठीक है। मतलब मन को खुशी नहीं सही, लेकिन एक संतुष्टि जो होती है वो वहीं जाके मिलेगी मुझे। मतलब यहाँ हिसार में भी ऐसा कुछ है नहीं, जबकि यहाँ पे मेरी माँ भी है, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं लगा हुआ। तो चलिए आज की इस वीडियो का एंड कर देते, और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और मुझे कमेंट ज़रूर कर देना मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ इन दिनों में। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।